हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं मेरे सारे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इस वीडियो को आप देखने आए हैं, दैट मीन्स आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप एक अच्छी जॉब अपने करियर में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद आपको इंजीनियर्स वाली जॉब मिले, वर्कर वाली जॉब ना मिले, ना ही आपको वो जॉब करनी पड़े। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आपको इंजीनियर्स वाली जॉब मिले, क्योंकि बहुत कम लोग डिप्लोमा के बाद इंजीनियर्स वाली जॉब करते हैं। हमें यह लगता है कि कोई भी जॉब जो भी मिल रही है पकड़ लो, इसी से काम हो जाना है, दूसरी मिलनी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में जॉब्स बहुत है। सबसे पहले ये जो मिथ है दिमाग से इसको निकाल दीजिए कि मार्केट में जॉब खत्म हो गई है। मार्केट में जॉब खत्म नहीं हुई है। मार्केट में बहुत जॉब्स है। बस प्रॉब्लम एक आ जाती है, क्या? एलिजिबिलिटी की। हम लोग वो एलिजिबिलिटी नहीं दे पा रहे जो उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। वो जॉब्स जो हमसे चाहती हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, उनकी रिक्वायरमेंट्स हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना है? उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। आज हम बात करेंगे कि हम जब हमारे पास हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे से अपने इंटरव्यू को फेस कर पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे आपके एम्पॉली चैनल पर आपको मिलते हैं मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका अपना चैनल है छोटा सा, जिसपे मैं आपको मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं और हम इसपे अब प्लेसमेंट, स्किल्स और बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब समझिए कि इसमें हमें करना क्या है। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आप अपने आप को फिजिकली तैयार करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को इंटरनली तैयार करेंगे। तो दोनों ही चीजें तैयार करना बहुत जरूरी है, फिजिकली भी और इंटरनली भी। तो फिजिकली कैसे तैयार करेंगे? खुद को शारीरिक रूप से तैयार करना है। अब देखो, मैंने यहां पे लिखा हुआ यू कैन डू इट, आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। ठीक है, दोनों में फर्क है। आप कर सकते हो कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंस हूं। आप ही कर सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट है। बहुत लोग कर सकते हैं, आपसे बेहतर कर सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। जो भी बात करनी है कॉन्फिडेंटली करनी है। अब आपके पास आज से 2 महीने हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो इन चीजों को, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं और जो समझा रहा हूं, इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, इसको निकलवा करके लगवा लीजिएगा। इनको फॉलो आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी जॉब लगे। ठीक है, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। सर अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या आता है? प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले अपने आप को तैयार करें कि आपको कोई जॉब लेने जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो कंपनी कैसी है। सपोज आप XYZ किसी भी कंपनी में गए, तो आपको यह पता होना चाहिए वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी कब शुरू हुई, उस कंपनी के फाउंडर कौन थे, उस कंपनी के कहां कहां हेडक्वार्टर्स हैं, वो कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप इंटरव्यू में जाकर बैठ गए, आपको यही नहीं पता ये कंपनी करती क्या है, काम क्या है। तो सबसे पहले क्या पता होना है कि उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में आपको इकट्ठा कर लेनी है। तो कैसा, वो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करना है कि आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नो अबाउट द कंपनी। ठीक है, ये चीज शायद मैं पहली पॉइंट में कवर कर चुका हूं कि कंपनी के बारे में पूरी डिटेल निकाल लो। पूरा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कंपनी कहां से शुरू हुई। ठीक है, बस ये मत पता करना कहां खत्म होगी। ठीक है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो कहां से शुरू हुई, कितने उसके जो है हेडक्वार्टर, कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी, ठीक है, किस फील्ड में वो काम करती है। अगर प्रोडक्ट बना रही है तो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में काम कर रही है तो किस फील्ड में काम कर रही है। ये सारी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए आप गए हैं, ठीक है, सपोज आप गए हैं किसी डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिजाइन इंजीनियर का क्या काम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके किसी भी पोस्ट के लिए चलेगा कि मेरा तो हो गया तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। आपको करना है तो करना ही है। ये सोच के जाना है कि जॉब लेने जा रहा हूं तो जॉब लेके आनी ही है। बस, चाहे वहां पे फिर एक इंसान आप अकेले बैठे हो या फिर 1 लाख लोग बैठे हो, जॉब आपको मिलनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तीसरा आता है प्रिपेयर इंट्रोडक्शन। अपना परिचय सबसे पहले तैयार कर लीजिए। ठीक है, हमारा क्या होता है, हम नाम पर अटक जाते हैं। माय नेम इज
दिस, बस माय फादर नेम इज दिस। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन एक होना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन एक प्रोफेशनल वे में दिया जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन हर बच्चे को प्रिपेयर करना है। उसका तरीका क्या है कि एक पेपर पे आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, माय नेम इज दिस। ठीक है, आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन दिस ईयर, आई कंप्लीटेड माय स्टडीज फ्रॉम दैट स्कूल, वो लिख लीजिए। ठीक है, अपनी हॉबीज, अपने अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें आप एक पेपर में लिखिए, उसको बोलिए बार बार, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। ठीक है, मत शर्माइए, चाहे आपके साथ 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, वो हंस रहे हैं, आज वो हंसेंगे आपके ऊपर, जब जॉब लग जाएगी, ठीक है, फिर कोई नहीं हंसता, फिर सारी हंसी बंद हो जाती है। ठीक है, वो फिर वही काम आपका जो शीशे के सामने वो आप कर रहे होते हैं और वो हंस रहे होते थे, वो उल्टा कहेंगे भाई मेरे को भी करना सिखा दे, शीशे के सामने कैसे करता था तू। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई दिस जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसी भी जॉब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सबसे पहले आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए वो जॉब आपके लिए क्यों जरूरी है, आप उस जॉब से क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉब आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या करेंगे आप इस जॉब को करने के बाद, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपकी माइंड में होनी चाहिए। हर पर्सन की अलग होती है। ठीक है, हर पर्सन की अलग होती है। या आप बैठ करके सोचेंगे कि अगर किसी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, अब आपकी जो है प्लेसमेंट ड्राइव्स होनी शुरू होंगी आपके कॉलेज में, या आप अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जॉब आपके लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या जरूरत है आपको जॉब करने की। तो एक प्रॉपर, ऐसे ही नहीं कि हाँ सर बस ऐसे ही मैं करना चाहता हूं, खाली थे घर पे सोचा जॉब ही कर लो, तो इस तरह का कोई भी आंसर हवाबाजी में नहीं देना है, बहुत ही स्ट्रेटली आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर इंटरव्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको 80% लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इंटरव्यू की रात से 1 रात पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है, आपको सोना है। ठीक है, सोना है, मैं ये बोल रहा हूं, रेस्ट करना है आपको। ऐसा नहीं आप 3 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, 4 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, 7 बजे उठकर आप इंटरव्यू देने चले गए। ठीक है, अब आपके फेस पे दिख रहा है कि आप टायर्ड है, आप थके हुए हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी जनरल लाइफ से पूछा जा रहा है ना, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर नींद ही नहीं मिली है, और जब उसको प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नींद जो है, इंटरव्यू से 1 रात पहले आपको सोना है, अच्छे से सोना है। मैं कहता हूं अगर आप 4-5 घंटे सोते हैं, आप 7 घंटे सोइए उस दिन। ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे जब आप उठे तो आपको फ्रेश फील हो। ठीक है, जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएं तो सामने वाले को भी लगे कि हाँ जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, जो पर्सन बैठा है, वो एकदम फ्रेश है माइंड से, है ना, प्रॉपर स्लीप लेकर के आया। ऐसा नहीं आप, उसने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट, गड़बड़ हो जाएगी, वही गड़बड़ हो जाएगी। आपने एक बार कर दिया ना, बस वो कहेगा जाइए आप, कल से मत आना। ठीक है, नेक्स्ट, रीच बिफोर द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के समय से पहले पहुंचे, यानी कि इंटरव्यू सपोज आपका 10 बजे है, आप 9:30 बजे कंपनी के अंदर एंटर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं 10 बजे इंटरव्यू है, 10:05 तक आप पहुंच रहे हैं भागते भागते। पहले पहुंचने का मकसद क्या है वो बता देता हूं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप सपोज, ठीक है, अब अभी आप जो है वो एक स्टूडेंट है, तो आप मर्सिडीज से तो जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या बाइक से जाएंगे, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि भाई आपकी शर्ट है वो बाहर आ गई, है ना, आपके शू लेसेस खुल गए, पॉलिश खराब हो गई, कपड़े खराब हो गए, या फिर आपके हेयर स्टाइल खराब हो गया। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो आप क्या करेंगे, आप आधा घंटा पहले पहुंच गए, आप जो है कंपनी के वॉशरूम में गए, आपने अपने हेयर स्टाइल जो है ठीक किया, फेस को वॉश किया अच्छे से, अपने कपड़े ठीक किए, अपने शू पे अगर धूल मिट्टी आ गई है तो साफ कर लिया उसको, शू लेसेस सही से बांध लिए, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो एकदम ड्रेसअप होके आया है, एकदम फिट होकर के आया है। अब आप पहुंच रहे हैं 10:05 पर, तो पहले तो आपको एंट्री मिल जाए, वही गनीमत वाली बात है। आप अपने आप को ठीक तो बाद में ही कर पाएंगे, ठीक ही नहीं कर पाएंगे आप। तो हमेशा इंटरव्यू से पहले आपको पहुंचना है, कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है, और वहां आराम से चिल होकर बैठ जाइए। अब गर्मी आ रही है, तो आप लोग के जो इंटरव्यूज होने वाले हैं वो गर्मी में होने वाले हैं, पसीना आएगा। अब आप दौड़ते भागते हुए जा रहे हैं तो पसीना दुगना आएगा। आप आधे घंटे पहले बैठ गए तो आप कूल डाउन हो गए, ठीक है, अब पसीना नहीं आ रहा आपको,
आप कहीं भी बैठे आप पसीने में नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, यहीं से जॉब मिलती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। कीपिंग योर एंजाइटी अंडर चेक, अपनी चिंता को नियंत्रण में रखें, कुछ भी सोचना नहीं है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा। जॉब मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। किसे मिलेगी? मुझे मिलेगी, यहीं से मिलेगी। ये नहीं कि आज जॉब नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा, मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा, मैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यहां अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होगी। ठीक है, आप क्या करते हैं कि एक जॉब नहीं मिली, आप वहीं पे डिप्रेशन में चले गए कि अब तो मेरा कहीं होना ही नहीं। ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई गई है, उसे वो मिलती है। ठीक है, हो सकता है आपका इस कंपनी में ना हो, नेक्स्ट कंपनी की बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो, तो वो वेट आपको करना है। ठीक है, एकदम से चिंता नहीं कर लेनी है कि आप पता नहीं मेरा क्या होगा, अपनी तबीयत ही खराब करके बैठ गए। नेक्स्ट कंपनी का जब इंटरव्यू हुआ तो आप ठीक ही नहीं थे, लायक ही नहीं बचे कि आप उसका इंटरव्यू दे पाए, तो वो चीज को कंट्रोल रखना है। थिंक अबाउट गुड थिंग्स, तो अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। अच्छी चीजें क्या होती है, जैसे कि सपोज मेरी जॉब लग गई तो मैं अपनी मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ला कर दूंगा, है ना, अपने ब्रदर सिस्टर के लिए गिफ्ट ला कर दूंगा, है ना। जॉब लग जाएगी तो मैं सेटल हो जाऊंगा, अपना एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, अपने लिए बाइक लूंगा, कार लूंगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये गुड थिंग्स है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर जॉब लग जाएगी, मोबाइल चेंज कर लूंगा, अच्छा सा मोबाइल ले लूंगा, अच्छी वॉच ले लूंगा, कपड़े ले लूंगा। तो ये सब चीजें जब आप सोचते हैं, ये गुड थिंग्स है। तो आपको क्या है, आपकी जो चिंता वाला दिमाग है ना, वो एक साइड में हो जाएगा, आप गुड थिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। तो इंटरव्यू रूम के बाहर जब भी आप बैठे हैं, आपको क्या सोचना है कि भाई मैं जो हूं, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये सोचते रहिए, बस टाइम अपने आप निकल जाएगा। आपको आधा घंटा ही तो क्रॉस करना है ना, 10-5 मिनट तो आपके ड्रेसअप होने में निकल गए, बचे 10-15 मिनट, उसमें ये करना है। बात नहीं करनी किसी से, बात नहीं करनी इंटरव्यू से पहले किसी से। आपका पास वाला पूछ देगा आपसे कोई सवाल, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो चीज का ध्यान रखना है। कुछ लोग ये सोच के भी जाते हैं कोई कोई इतना शातिर होता है कि इंटरव्यू से पहले 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार करता है कि जिससे मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास में बैठेगा ना उससे पूछूंगा। अब वो क्या कर रहा है, आपसे 5 सवाल ऐसे पूछ देगा, मैकेनिकल के ही कोई भी 5 सवाल ऐसे, उसको भी नहीं पता है, उसने भी एक रात पहले वो क्वेश्चन ढूंढे, अब आपसे पूछ दिए। अब आप कह रहे हैं अरे यार मेरे से तो कुछ आता ही नहीं, इसका मतलब सिलेक्शन तो इसी का होगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। उसने क्या किया, आपको इंटरव्यू से पहले क्या किया, बाहर कर दिया, आपके माइंड से खेल गया वो। तो आपको बात ही नहीं करनी, क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ बाद में इग्नोर कर दो। गुड ड्रेसअप, इससे पहले ये लुकअप जॉब ऑन इंटरनेट। तो अब सबसे बड़ा माध्यम जो है जॉब को ढूंढने का, वो इंटरनेट है। ठीक है, तो अपने फील्ड की जॉब इंटरनेट पे ढूंढिए, अपने फील्ड को एक्सप्लोर करिए। मैकेनिकल में किस किस फील्ड की जॉब निकलने वाली है, कौन कौन सी जॉब निकल रही है, ठीक है, किस किस पोस्ट की जॉब निकल रही है, मैं डिप्लोमा के बाद किस किस जॉब में अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या है, आप नेट पे सर्च करिए। अगर आप चाहते हैं मैं करके दूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कितने लोगों की जो है वो डिमांड है कि मैं आपको सर्च करके दूं कि किस किस फील्ड में जॉब निकलने वाली है और कौन कौन सी जॉब्स है, तो मैं वो भी आपको एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, गुड ड्रेसअप, ड्रेसअप बहुत मैटर करता है। ड्रेसअप का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। ड्रेसअप का मतलब ये नहीं होता है, लड़का लड़की दोनों के लिए बता देता हूं आपको। आप सपोज बॉय हैं, लड़की उससे रिलेट कर लीजिएगा। आप लड़के हैं, आपकी जो शर्ट है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, आपकी जो पैंट है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है ब्लैक कलर की पैंट फॉर्मल और लाइट कलर की शर्ट आपने पहनी हुई है, ब्लैक शूज फॉर्मल पहने हुए हैं। एक्शन शूज कोई इंटरव्यू में नहीं पहन के जाएगा। फॉर्मल पैंट के साथ जो एक्शन शूज पहनते हैं ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, गलत कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको फॉर्मल पैंट के ऊपर फॉर्मल शूज ही पहनने हैं ब्लैक। ठीक है, पॉलिश होने चाहिए अच्छे से, और लाइट कलर की शर्ट पहन लेनी है। हेयर स्टाइल आपका सिंपल होना चाहिए, ये नहीं कि वो आपने बाल खड़े करके गए हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी उससे सब कुछ। आपको क्या करना है, सिंपल हेयर स्टाइल रखना है। गर्ल्स को क्या करना है, सिंपल ड्रेसअप और लेस मेकअप। कुछ लड़की क्या करती है इंटरव्यू में ओवर मेकअप करके जाती है, तो मेकअप नहीं करके जाना है इंटरव्यू में, है ना। लेस मेकअप, बहुत ही लाइट। आप कोई क्रीम वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जो है वो ज्यादा मेकअप आपको नहीं होना चाहिए। अब ओवर मेकअप का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, समझाने की मुझे जरूरत नहीं है।
ठीक है, लड़कों का सिंपल सा है, हल्की सी लाइट सी कोई क्रीम लगाओ बढ़िया सी, और लड़कों को किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, शर्ट पैंट शूज बढ़िया, और क्या चाहिए, ये आपका ड्रेसअप। लेकिन ध्यान क्या रखना है, लाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर के शूज, हो गया, यही आपका ड्रेसअप होना चाहिए। शर्ट अच्छे से इन होनी चाहिए, हेयर स्टाइल आपका सिंपल होना चाहिए, बियर्ड आपकी, अगर आप बियर्ड रखते हैं, जो लोग नहीं रखते हैं वो क्लीन शेव, जो लोग रखते हैं वो आपकी जो बियर्ड है वो अच्छे से सेट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बियर्ड बढ़ा रखी है कुछ भी अजीब नहीं, एक प्रॉपर वे में वो सेट होनी चाहिए, तब आप इंटरव्यूअर के सामने जाकर के बैठेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, अब हमें इंटरनली खुद को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अभी बाहरी सारी बात हो गई, ये पॉइंट सारे लिख लीजिएगा जितने बताए हैं। अब इंटरनली बात कर रहा हूं, तो अपने आप को आंतरिक रूप से तैयार करना है, ठीक है। बिलीव यू कैन यू विल, ठीक है, आप कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बी पोलाइट, विनम्र रहना है इंटरव्यूअर के सामने भी और लाइफ में भी, हमेशा विनम्र रहिए, पोलाइट रहिए। पोलाइट रहने का अपना एक मजा है, पोलाइट रहना है, एकदम से मतलब सीरियस नहीं हो जाना है किसी भी चीज को लेकर के, ऐसे नहीं कि ऐसे कर दिया, गुस्से में नहीं, बहुत पोलाइटली आपको आंसर देने हैं। अपीयर्ड कॉन्फिडेंट, जो इंटरव्यूअर है उसको दिखना चाहिए कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं। देखो पोलाइटनेस का मतलब और ये कॉन्फिडेंस में फर्क क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता है, सपोज नहीं पता है, तो आप बोलने के दो तरीके होते हैं, आप बोलेंगे सॉरी सर आई डोंट नो, सो क्या लग रहा है कि ठीक है बंदे को नहीं पता, आपने बोला आई डोंट नो, क्या आपके एक्सप्रेशन से उसको पता लग गया ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और ये पोलाइट नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने क्या करना है, पोलाइटली आंसर देना है, सर सॉरी सर आई डोंट नो, मैं सर डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ूंगा आप जाकर के, ठीक है, सर मुझको इसका पता होना चाहिए था बट नहीं पता है, बट नाउ आई एम हंग्री टू लर्न, मैं इसको जरूर पढ़ने के लिए जरूर कोशिश करूंगा मैं इसको पढ़ पाऊं, ठीक है सर, और अभी जाने के बाद मैं जरूर इसको पढ़ूंगा सर। तो क्या हुआ, सामने वाले को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है वो सीखना चाहता है, ठीक है, और ये सीखेगा। नेक्स्ट, कीप स्माइलिंग एंड रिलैक्स योरसेल्फ, मुस्कुराते रहो, इंटरव्यूअर के सामने हमेशा मुस्कुराते रहो। अब मुस्कुराने का मतलब क्या है, इतनी बड़ी स्माइल नहीं करनी है, ठीक है, टीथ नहीं दिखने चाहिए आपके, ठीक है, बहुत सिंपल सी, यस सर यस सर यस सर या थैंक यू सर, सिंपल। अब आप क्या कर रहे हैं, सर जी, वो नहीं, वो आर्टिफिशियल स्माइल हो गई, आपको क्या करनी है, नेचुरल स्माइल रखनी है, यस सर या नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मत बोल देना, ठीक है, आप नहीं बोलेंगे वो खुद बोलेंगे, ठीक है, बस मैं सिर्फ बता रहा हूं। अब आस्क परमिशन टू सिट, बैठने के लिए क्या है, परमिशन लेनी है, सबसे पहले बैठने के लिए परमिशन लेनी है, सर कैन आई हैव अ सीट, क्या मैं बैठ सकता हूं, तो उसको अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि आपने एंटर किया डायरेक्ट आप सीट पे बैठ गए, पूछो, कह देगा जाओ बेटा कल से मत आना, और इस कंपनी में क्या आप किसी में मत आना, ठीक है, आपके कॉलेज वाले भगा देंगे आपको। तो आपको क्या पूछना है, आपको एंटर करना है रूम के अंदर, और जब तक नहीं बैठना है जब तक वो आपको परमिशन ना दे दे, अदरवाइज आपको पूछना है सर कैन आई हैव अ सीट, क्या मैं बैठ सकता हूं, तो वो आपको कहेंगे या प्लीज, तो प्लीज आप बैठेंगे, ठीक है। बी स्ट्रेट, आपके जो आंसर्स रहेंगे वो स्ट्रेट रहेंगे, हवाबाजी नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं जी, हाँ जी मैं तो ऐसे ही आंसर देता हूं जी, हाँ सुनना हो सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, हाँ हम तो ऐसे ही है जी, नो, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, यस सर मेरे को पता है, यस सर ये मैं जानता हूं, यस सर ये मैं नहीं जानता हूं, मैं बट डेफिनेटली मैं इसके बारे में पता करूंगा। तो बी स्ट्रेट, ठीक है, हवाबाजी नहीं, बिल्कुल हवाबाजी नहीं। बी एक्टिव, हर चीज का बी एक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा आई मूवमेंट भी है, आई कांटेक्ट भी है आपसे, ठीक है, मेरे हैंड्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको इंडिकेट भी कर दे रहा हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। अब एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे हैं जी, हम ऐसे हैं जी, हम ऐसे हैं, नहीं, डांस मत करने लग जाना चेयर के सामने, सिंपली आपको क्या करना है, सर ये सर ये मैं जानता हूं, ये सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपसे आपने डिप्लोमा किया है, ये सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, सो आप अभी पास आउट है, ये सर मैंने इसी ईयर में पास आउट किया है, सो व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज दिस दिस दिस, सिंपल, बहुत ही आसान चीज है। तो ये आपको करना है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत हेल्प आपकी इससे हुई होगी, ठीक है। आपको कैसा लगा ये लेक्चर जरूर कमेंट करके बताइएगा।
एमपॉली को जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एमपॉली पर आपके मैकेनिकल के भी सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ाए जाते हैं। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।